नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा धनंजनि भूत पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ बजो ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई।
सहस बदन तुमरो जस गावे। सभी लोग गाइए। पति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते। कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीन्हा, तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु। लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। जलधि लागी गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, राम दुआरे तुम रखवार। होतन आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लय तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे। तीनों लोक हाँकते काँपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। दीन के काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा। है पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चेतन धरई। हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मीठे सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय
जय हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदे महासुख होई। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, जय नाथ हृदय महडेरा। की जय नाथ हृदय महडेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सुरभु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हूँ को डरना। कई लोगों को लगता है कि हनुमान जी की यदि आराधना करेंगे तो हो सकता है बल मिले लेकिन विद्या ना मिले, हो सकता है यश ना मिले, हो सकता है धन ना मिले। लेकिन हनुमान चालीसा में तो स्पष्ट लिखा सब सुख जो जो एक व्यक्ति को चाहिए, तो आध्यात्मिक तो भौतिक तो लौकिक जैसा भी सुख चाहिए, बोलते हैं सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम्हारे पास है। और हनुमान जी तुम रक्षका हूँ को डरना, यदि आप जैसा कोई रक्षक होवे तो किसी को डरने की कोई जरूरत है? सोचो, अभी जीवन में होना चाहिए कि ऐसा भाव होवे कि ईश्वर क्या है, मेरे साथ है। इसी को मैं आज कह रहा था, शरणागति और भक्ति। एक्चुअली में भक्ति कुछ क्रिया का नाम नहीं है, करने का नाम नहीं है। एक भाव ये है कि वो ईश्वर के साथ मैं सतत जुड़ा हुआ। और आप इसको और खोलें भक्ति को, तो ऐसी परिभाषा दी गई कि ईश्वर के साथ संबंध के अनुभूति को क्या बोलते हैं? भक्ति। पूजा करने को, पाठ करने को, जन नम को, तंत्र को, मंत्र को नहीं कहा। एक बात बोली गई, ईश्वर के साथ संबंध होवे, और संबंधी ना होवे उसकी मुझे अनुभूति भी होवे। तो मैं आज इसलिए आपसे कह रहा था ध्यान में कि भावना का उदय तो तभी होता है जब मेरा किसी से क्या बना हो, संबंध। ध्यान से समझना, भावना तब तक नहीं आ सकती जब तक मेरा उस व्यक्ति से संबंध ना बना हो। जैसे आप रेलवे स्टेशन पर गए, एयरपोर्ट पे गए, तो बहुत सारे इंदौर वाले लोग हैं, लेकिन आपकी कोई भावना बनती है? होंगे, बोले हमसे क्या मतलब। अच्छा, आपका कोई रिश्तेदार आ गया तो अब आपकी भावना आएगी, आइए आइए रे आइए आइए। ये भावना क्यों बनी? क्योंकि मेरा एक क्या बन गया, संबंध। भक्ति जो नाम है वो भावना का है, और भावना तब बनेगी जब मेरा ईश्वर से क्या हो, संबंध। तो कोई यही दो इंदौर वाले अगर अमेरिका में मिल जाएं तो अब
अब क्या होगा? तो हमें लगा अरे 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 अरे, अब हम तो जानते भी नहीं कहाँ के, इंदौर के इंडियंस हैं, बस इतना ही काफी है। क्यों? मेरा एक संबंध बन गया। क्या संबंध बन गया? हिंदुस्तानी। तो हमने, मेरे मन में क्या है? भावना। और भावना तो तभी पनपेगी जब मेरा इससे क्या हो? संबंध। अब नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट, क्या संबंध बनाना वो आप जानो। आपके यहां ऐसा नहीं कहा गया कि यही ही होना चाहिए, जो मन चाहे वो संबंध बनाओ। आप क्या बना सकते हैं? पिता अमस्य जगतः माता धाता पितामह त्वमेव माता त्वमेव पिता त्वमेव। क्या चाहिए? तो ईश्वर शिष्य भी बनने को तैयार है और ईश्वर गुरु बनने को भी तैयार है। और गोपियों ने क्या बनाया? बोले सखा। अर्जुन ने भी पहले क्या बनाया? मित्र। एक भी ऐसा संबंध बता दो जो ईश्वर ने ना जिया हो। भगवान, पता है आपको, रथ हाँकने वाले भी बन गए थे, सारथी। अब बताओ क्या नहीं बन सकते? यहां तक कि आपने पत्तल ढूंढने वाले भी बन गए थे। प्रश्न एक है, क्या मेरा उससे कोई संबंध बना कि नहीं बना? और जब संबंध नहीं बना है ना, तो भावना का उदय हो ही नहीं सकता। और जब भावना का ही उदय नहीं होगा तो फिर भक्ति क्या होगी? सोचो। किसी को नहलाने का नाम, अब पूजा और पाठ वो तब जायज है कि मेरा उससे क्या हो? संबंध होवे। कई बार हम लोग साधना तो कर रहे हैं, लेकिन उस साधना में मेरा ईश्वर से कोई संबंध है ही नहीं। मैंने आपको बताया होगा, एक महात्मा थे, वो भगवान को क्या मानते थे पता है? अपना शिष्य मानते थे। तो वो अभी भी चित्रकूट में है, तो वो ऐसे ही बोलते हैं, राघव बैठ जाओ, राघव अब जाओ। देखो ये कितना सुंदर भाव है। उनको लगता है, और उनको लगता है कि मेरे पास ये हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता अगर हम भावना बनाएं तो? और भावना ही का तो खेले, भक्ति और किस चीज का है? तो मूल बात है, मैंने कभी आपको भी बताया होगा शायद इन 5 दिनों में, कि एक बार एक किसी के घर पे मैं गया, कहीं बाहर मध्य प्रदेश से। तो भिक्षा हुई है ना, रात में सब, तो लड़के बहू और बुजुर्ग और उसकी जो दादी थी सब मिलके ऐसे रह रहे थे। तो सब लोग चले गए अपने अपने कमरे में सोने। तो मैं ऐसे 11:30 बजे से कमरे से निकल के जा रहा था, तो मैंने क्या देखा कि वो जो बूढ़ी स्त्री है वो भगवान के पास जा रही थी मंदिर में। तो मैंने ऐसे पूछा कि कहाँ जा रही हो रात में इस समय 11:30 बजे? तो उसने इतना सुंदर जवाब दिया, वो आज भी जीवन में याद रहता है। उसने कहा, स्वामी जी आज सब लोगों ने अच्छा अच्छा खाना खाया है कि नहीं खाया है? हाँ, बहुत भारी 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 खाना खाया। तो बोले, मैं भगवान को हाजमूला देने जा रही हूँ। यस, उसका भाव है। हमको लगता है, देखो ऐसे लोग अभी करते हैं, रात में दूध रखते हैं तो मिश्री रखते हैं। अब भले अपना ही पी जाओ उसके बाद, वो एक अलग बात है, लेकिन भाव तो यही रहता है कि मैंने ईश्वर के लिए। तो एक बात बस आपको मना, तो ये कहना बड़ा आसान है कि सब ईश्वर को समर्पित समर्पित। बहुत पहले 11 साल पहले जब मैं एक यहाँ सबसे जब पहले प्रवचन था, तो एक जैसे आपको भी मिला होगा ना, क्या बोलते हैं उसको, पंफलेट, पन्ना, जैसे बहुत सारे छप के आए पहला। तो एक व्यक्ति था, मैंने उससे बोला तुम 2 दिन बाद क्यों आए? तो पता उसने क्या बोला? बोले आपके जीवन का ये पहला ज्ञान यज्ञ था, मुझे पता था। तो मैंने उस पत्रक को क्या किया, भगवान के सामने रखा था पूरी रात। देखो हमको भी ये भावना नहीं आई कि उस पत्रक को किसके सामने रखा है। इसीलिए बड़े बुजुर्गों को देखने का मन होता है, सीखने का चीज मिलती है। तो उसका मन है कि भगवान को सबसे पहले क्या किया जाए। इसी को मैंने परसों बोला कर्म योग। तो प्रमुख चीज ये है, ईश्वर के साथ हमारी कोई संबंध बनना चाहिए।
तो हमने ना एक दादा वासवानी उनका एक वाक्य पेट है ना, आई एम नॉट अलोन, आई एम नॉट अलोन, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, आई एम नॉट, मैं अकेला नहीं हूं, ईश्वर क्या है मेरे, ये भावना ही तो है। और इस भावना के बल पर व्यक्ति क्या नहीं पार कर जाता, होता कुछ नहीं है। लेकिन इसके बल पे हनुमान जी क्या कर गए, एक संकेत मुख में रखा था ना, प्रभु मुद्रिका, तो भगवान का नाम रखा तो समुद्र क्रॉस कर गए। समुद्र मतलब मोह, व्यक्ति के मुख में हो तो वो क्या नहीं कर सकता, लेकिन उसके मुख में, उसके हृदय में ये होना। तो बोलते हैं तुलसीदास जी, तुम रक्षक का, आपके जैसा यदि रक्षक होवे तो किस बात का डर। तो ऐसी ऐसी कथा आती है और संत लोग सुनाते हैं कि जब तुलसीदास जी की ये जो रामचरितमानस थी ये बड़ी प्रसिद्ध हो गई, तो देखो विद्वानों में भी आपस में ईर्ष्या होती है बनारस में। तो उन्होंने कहा इसकी इसकी पोथी तो बहुत प्रसिद्ध हो गई, तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं इसको जलवा देते हैं, देखो इसको चुरवा लेते हैं। देखो जी, तो तुलसीदास जी एक झोपड़ी में रहते थे। तो देखो आज के जैसे लोग करते हैं ऐसे उन्होंने किया। तो उन्होंने 2 चोरों को हायर किया किराए पे और बोला कि तुम जाना और वो सोता रहेगा, एक झोपड़ी तो है उसके पास और क्या है, वो झोपड़ी में उसकी जो मानस है ना वो उठा के लाना, फेंक देना, जला देंगे, खत्म, तो दुनिया के सामने आएगी ही नहीं। चोर बोले ठीक है, पैसा मिलेगा तो ये भी करूंगा, ये सचमुच की घटना है। तो जब चोर आए रात में उसकी झोपड़ी के आगे, तो बता झोपड़ी वाले के आगे भी 2 सिक्योरिटी गार्ड थे, वो टहल रहे थे दोनों, वो बड़े हट्टे कट्टे चमक रहे थे। तो एक दिन तो वो लौट गया, ये लोग पकड़ लेंगे। दूसरे दिन आया, दूसरे दिन भी देखा ये तो गार्ड घूम रहे हैं यहाँ पे। 3-4 दिन आया, उस देखा 2 ऐसे नौयुवक हैं जो बराबर क्या करते हैं, टहलते हैं रात में उसकी झोपड़ी के आसपास में। एक दिन उसको लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है मेरे हाथ से, तो वो दिन में तुलसीदास जी के पास में आया और कहता है महाराज मुझे माफ कर दो। देखो इसलिए मैंने बोला क्षमा कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो रही थी। क्या? बोले मैं आपकी किताब चुराने आया था। तो बोले चुराए क्यों नहीं तुमने? बोले आपके यहाँ सिक्योरिटी गार्ड इतने अच्छे, वो 2 कोई टहलते हैं व्यक्ति। अब तुलसीदास जी को तो कुछ पता ही नहीं था कौन टहलता है, उनका ऐसा कुछ नहीं है। बोले आप रात में निकल के देखना, और देखा तो उन्होंने सचमुच में देखा तो कौन टहल रहे हैं, राम। और तो बोलते तुलसीदास जी को इतना रोना आया, इतना रोना आया कि एक किताब के लिए मेरे भगवान को क्या करना पड़ रहा है, रात भर जागना पड़ता है, जरा सी किताब। वो बोलते उन्होंने जाके सरयू जी में सब फेंक दी थी, ले जाओ। बोले इसके लिए यदि भगवान को पहरेदारी करनी पड़े, इससे निकृष्ट कार्य और क्या हो सकता है। तुम रक्षका हो को डरना, आप जैसा यदि रक्षक होवे तो देखो गार्ड और सुरक्षा और इनकी चीज ये है, ये वाक्य को आप पहचाना, जिनसे हम सुरक्षा चाहते हैं, कमजोरी ये है कि पहले उनकी हमें सुरक्षा करनी पड़ती है। करके देखो, जिनसे हम सुरक्षा की मांग करते हैं पहले मुझे क्या करना पड़ता है, बोलो जी। तो सब देखना। अच्छा बोले ये बड़ा आदमी है और इसे ना कभी मेरी मदद में काम में आएगा, तो इसको बना के रखें। अच्छा रखो। तो हम इतने सालों तक उससे क्या कर रहे हैं, संबंध। तो वो पता नहीं मदद में आवे और चाहे, लेकिन हम पहले उसको क्या कर रहे हैं, बोलो जी, सुरक्षित करने की कोशिश कर। अच्छा आपके पास हथियार हो गए, तो हथियार को पहले किसको सुरक्षित करना पड़ेगा, पहले आप सुरक्षित, उसको पता आप ही के नीचे दब जाए, हो सकता है। धन हमारी सुरक्षा तब करेगा जब पहले
हम धन की सुरक्षा करें। संबंध तब मेरी सुरक्षा करेंगे जब मैं पहले, हर व्यक्ति तो खुद पहले 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 चाह रहा है। तो ईश्वर एक ऐसा है, इसलिए मैंने बोला अनुग्रह। एक बार आपने ग्रह मतलब पकड़ लिया, तो जब वो पकड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? अनुग्रह। फिर उसकी पकड़ना, आपको मैंने बोला बिल्ली के बच्चे की तरीके से, फिर नहीं छूटती। तो तुलसीदास जी बोलते तुम रक्षक का हु को डरना। अच्छा, आपन तेज समारो आपै, कल में बोलना। ये बड़ी सुंदर भावनात्मक लाइन। हे भगवान, मैं आपका ही हूं, तो जो भी बल मेरे अंदर है, जो शक्ति है, जो ज्ञान है, वो सब किसका दिया हुआ है? वो आपका दिया हुआ है। तो अगर मेरी इज्जत आपको रखनी है तो किसको रखनी पड़ेगी? आपको ही। मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो, व्यक्ति कोशिश तो करता है, बट उसको समझ में आता है कि मैं कर नहीं सकता। संत लोग उदाहरण क्या देते हैं कि एक बार मान लो एक जंगल है, एक आदमी जा रहा था, उसके सामने शेर आ गया, तो उसने सबसे पहले क्या किया? एक पत्थर उठाया। अब आप सोचो कि पत्थर से उसको मार सकता है? ये मानव का स्वभाव है। आप कुछ कर नहीं सकते। यदि उसकी कृपा ना होवे तो आप जितना चाहो बनते हुए काम भी क्या होता है? बिगड़ जाता है। और बिगड़ा हुआ काम ये देखना ही उसको बोलते हैं आपन तेज समारो। तो इसीलिए ईश्वर अंश, यही तो बोला ना, हम तो आपके ही अंश हैं, तो आप संभालिए भगवान। आप नहीं संभालेंगे तो और कौन संभालेगा? बट ऐसा कहना चाहिए। अच्छा, तीनों लोक हाँकते कांपे, आपसे यही पृथ्वी लोक नहीं, कितने लोग, तीनों लोग क्या करते हैं? डरते हैं, हाँकते कांपे। अच्छा, अब ये लाइन है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। और लोगों को यही अच्छा लगता है हनुमान चालीसा में बस, कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत पिशाच तो हो सकता है काट भी जाए आपको, ये भी याद रखना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कल मैंने आपको ये बात कही, एक दार्शनिक ने बोली कि सांप का काटा व्यक्ति बच सकता है, मानव का काटा हुआ व्यक्ति उसका जहर बहुत तेज होता है। उसका जहर मतलब वो अगर कुछ कर देता है ना, तो पूरा जो जीवन है वो क्या हो जाता है व्यक्ति का? तबाह, पूरा तबाह। तो उसमें जब मैंने उस दार्शनिक को पढ़ा था ना, तो बहुत अच्छा था। तो उसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति को घुमाने लाए उस दार्शनिक को, तो सबकी सेल बनी हुई थी। बोले इसको बोले ना कुत्ते ने काट लिया, कितने में ठीक हो जाएगा? बोले 2 महीने में। इसको लोमड़ी ने काट लिया, ये 5 महीने में ठीक हो जाएगा। इसको कोई बिच्छू ने डंस मार दिया, ये ना 8 महीने 9 महीने में ठीक हो जाएगा। इसको बोले इस सेल में जो बंद है, इसको सांप ने डस लिया, ये 1 साल में ठीक हो जाएगा। ये बोले कभी नहीं ठीक हो सकता। क्यों? बोले इसको किसने डस लिया? मानव ने। मानव का डसा हुआ व्यक्ति कहीं नहीं ठीक हो सकता। तो मैंने आपसे बोला था, संत लोग बोलते हैं भूत से बड़े तो हम और आप हैं, क्योंकि हम किससे बने हैं? पंच महाभूत से। वो कैसे बना है? भूत। हम कैसे? पंच महाभूत। अच्छा, अब जानना ये क्या है? पहली बात, भूत और पिशाच है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ये होते हैं कि नहीं? तो देखो, पहला जवाब है होते हैं। बोले हम होते तो आपको कैसे पता? आपने कभी देखा है क्या? देखा तो नहीं, लेकिन ऐसा है, लगता है, अनुभव होता है कि हैं। जरा समझना, ये जो लोगों की भ्रांति है कि भूत पिशाच गड़बड़ होते हैं, ऐसा नहीं है, अच्छे भी होते हैं। तो भूत पिशाच क्या है? जैसे मानव की आपकी योनि है, वैसे प्रेत की भी क्या है? योनि। तो देखो, जो पहला भूत कौन बनता है? जो लोग सुसाइड करते हैं, ठीक है, या अकाल मृत्यु जहां हो जाती है। मान लो आपको ईश्वर ने 60 साल के लिए उम्र दी, 70 साल के लिए दी,
और आपने परिस्थिति से भागने के लिए अपने आप को क्या कर दिया, मार दिया। तो 40 साल जिए और 20 साल आपके के, तो आपको 20 साल क्या बनना पड़ेगा। अब समझना जरा क्या भूत प्रेत कैसे बनते हैं, थोड़ा वेदांत समझना, इसको तो समझ में आपके ज्यादा अच्छा से आएगा। तो आपके पास 2 प्रकार के शरीर हैं इस समय। हमें तो एक ही शरीर लगता है, 2 हैं। एक है ग्रॉस बॉडी, देन सेकंड इज सटल बॉडी। एक शरीर का नाम है स्थूल शरीर, है ना। तो आंख, नाक, कान, मुंह ये सब है या नहीं है, इसको कौन सा शरीर बोलते हैं, स्थूल शरीर। लेकिन एक सूक्ष्म शरीर है। तो आपको पता है असली कान ये नहीं है। बोले फिर इसके जो अंदर है वो असली कान है। आप क्या बात कर रहे हैं, बोले ये देखो। अच्छा एक बात बताओ, बहरे के कान होता है कि नहीं होता है, हाँ, तो सुनता क्यों नहीं। बहरे के कान तो होता ही है, तो सुनता क्यों नहीं है। अरे अंधे के आंख नहीं होती क्या, अंधे के आंख भी, कई लोगों को ना दुर्गंध ही नहीं आती, मैंने देखा है, गंध सब बराबर रहता है जीवन मुक्त की तरीके से। तो उनकी नाक में कोई शक्ति नहीं बचती है, नाक तो है। तो मतलब स्थूल शरीर अलग है। ये स्थूल शरीर कब काम करता है, जब कौन सा शरीर होवे, सूक्ष्म शरीर। पकड़ना, ये स्थूल शरीर काम तब करता है जब कौन होता है पीछे, सूक्ष्म शरीर। अगर सूक्ष्म शरीर चला गया फिर राम राम, मुर्दा भैया, मस्त गया। और यही सूक्ष्म शरीर मिल गया, हैप्पी बर्थडे टू यू, यही तो है। सूक्ष्म शरीर मिल गया स्थूल शरीर से, तो उसका क्या हो गया, जन्म। अलग हो गया तो हमारा आपका भी अलग होता है, पता है, लेकिन एकदम से नहीं होता है। रात में क्या होता है, लीन हो जाता है। कैसे, अब जैसे कोई दुश्मन हो और रात में हम बोले बेवकूफ कहीं के, उल्लू, नालायक, अब वो सुनता है, तो कान तो है, फिर क्यों नहीं सुनना है। अच्छा दिन में यही बात उसके सामने कह के देखो जरा, अभी क्या हो गया, कान तो है, उसके सामने गुलाब का फूल ले आओ नाक के आगे, कुछ उसको सुनाई देता है। वो अच्छा सा सीन लगा दो, कुछ समझ में आ रहा, इसका मतलब है तो सब, कुछ कैच नहीं कर पा रहा है। तो क्या हो गया, लय हो गया। एक होता लय और एक हो गया सदैव के लिए क्या हो गया, नाश हो गया। तो जो मृत्यु होती ना, उसमें सदैव के लिए क्या हो गया, चला गया। कौन, अब जब चला गया तो जो भूत प्रेत होते हैं ना, उनके पास सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर नहीं है। अच्छा इसी बात पे एक बात समझना। बोले सूक्ष्म शरीर स्वामी जी समझ में नहीं आया। देखो एक उदाहरण से शायद समझ में आया आपको। अब बैंक गए, बैंक, अब आदमी बैंक जाते नहीं, एटीएम जाता है ज्यादातर। तो मान लो बैंक जाओ तो उसमें ना, बैंक के अंदर घुसो तो आपको रुपए निकलवाना है या देना है, तो एक काउंटर होता है कि नहीं होना है, और जाली से लैस होता है कि नहीं, तो बंद होता है। और उसमें एक होल बना होता है, छेद, उसमें से पीछे वो कैशियर बैंकर बैठा होता है। तो अब बोलो ये रुपए जमा कर लो, ये रुपए क्या कर दो, हमें वापस देने हैं 500 रुपए, तो भर के दो उसको। तो पीछे बैठा रहता है, होता है नहीं, और आपको सब कागजी कार्रवाई करके दे देता है, आप चले आए। अरे मान लो आप गए, कब, संडे को, और बैंक भी गए, मान लो चपरासी ने खोल दिया। अब क्या होगा, काउंटर है कि नहीं है, हाँ, जाली है कि नहीं है, लेकिन काम हो सकता है। तो ये सब क्या है, काउंटर। नाक भी काउंटर है कि नहीं, ये भी काउंटर है, ये भी काउंटर, पूरे शरीर में काउंटर है। तो ये काउंटर तो है, लेकिन इसके पीछे जो कैशियर है ना,
वो अगर नहीं रहेगा तो नाक कोई काम नहीं कर सकती। वही जो कैशियर है उसी का नाम है सूक्ष्म शरीर। देखो, जब ये सूक्ष्म शरीर चला जाता है और अतृप्त रहता है, याद रखना क्यों अतृप्त रहता है? अगर आपने किसी को सताया तो वो भी आपको क्या करेगा? सताएगा। आपने किसी को मारा, वो भी बोलते एक एक पाई का कर्जा वापस लिया जाएगा। एक मैंने बहुत पहले कहानी पढ़ी कल्याण में कि एक दो दोस्त थे, बड़े अच्छे दोस्त थे। तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कर्जा लिया और बड़ा अच्छा मकान बनाया, लेकिन वो कर्जा चुका नहीं पाया और पता नहीं उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और जो वो व्यक्ति था उसकी भी थोड़े दिन में मृत्यु हो गई। तो उसमें ऐसा लिखा था कल्याण में कि क्या हुआ, एक जगह ऐसा हम देखा गया कि एक बच्चे के ऊपर सांप सदैव से चलता था, उसके पीछे नाग, जहां जहां वो। उसे माता पिता बड़े परेशान थे। शुरुआत में तो अच्छा लगा, चलो नाग ना। अब परेशानी है, माता पिता सो जाए, नाग ऐसे खड़ा रहता था, कभी डस ले तो बहुत परेशान हो गए कि मैं मेरे बच्चे के पीछे क्यों पड़ा ये नाग। तो ऐसा बोलते हैं उन्होंने नाग को पकड़ के जला दिया। तो नाग मरने लगा तो उसने एक बात बोली, बोलते हैं क्या बात बोली, मैं इसको काटने नहीं आया था, इस दोस्त ने मेरे को कर्जा दिया था और मैं इसका कर्जा नहीं चुका पाया। तो मैं कर्जा नहीं चुका पाया इसलिए मैं इसकी क्या करता था, रक्षा करता था। मैं सोचता था कुछ कर्जा क्या हो जाए, वो ऐसे ही चुकता हो जाए। इसका मतलब पाई पाई का जो हिसाब है वो क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो एक एक सुख और दुख का भी देना पड़ेगा, ये भी याद रखना। एक एक सुख और दुख का बच के कोई नहीं जा सकता यहां से। देर है बोलते हैं, अंधेर नहीं है। भगवान आपको कहीं ना कहीं से पकड़ के लाएंगे। हम ही जैसा बताते हैं कि एक व्यक्ति था, मान लो वो इराक में था, इराक में बहुत बहुत तानाशाह था, दुष्ट आदमी था। तो उसने ऐसा सब युद्ध किया तो उसको लगा कि अब तो मौत मेरे पीछे आएगी। तो वो पीछे भाग के कहां चला गया, ईरान। इराक से कहां चला गया, ईरान। अब बहुत लंबी कहानी मैं आपको बताऊं। तो यमराज उसको इराक में दिखा था और यमराज भी उसके पीछे पीछे कहां गया पता है? उसके लिए कोई गति नहीं होती है, मन से चाहे तो वहां इराक चला जाए। और देखो मृत्यु होनी होती है तो फिसल के भी आदमी क्या हो जाता है, मर जाता है। और नहीं मृत्यु होनी होती तो जो सरिया आदमी के आर पार हो जाए ना तो भी नहीं मरता है। यमराज उसका भी कुछ नहीं कर, क्यों? पाई पाई का हिसाब क्या किया जाएगा, लिया जाएगा। तो आपने यदि किसी को कष्ट दिया तो थोड़े समय के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा पता है, प्रेत पिशाच। अब अच्छे काम किया तो अच्छे लिए भी बनना, मतलब जिसके जीवन में बहुत ही अच्छा कर्म है उसको तो नहीं बनना पड़ता, लेकिन अगर थोड़ा गलत ज्यादा है ना तो भैया आपको चुकाना तो पड़ेगा। तो इसीलिए लोग बहुत सारे पिंडदान कराते हैं ना, ये कराते हैं वो कर, लेकिन याद रखना इससे मुक्ति भी होती है। और आपके वैदिक शास्त्र में कहा गया इसकी मुक्ति तो भागवत सुनने से और सुनाने से होती है। श्रीमद् भागवत कथा अच्छे से कोई सुने और सुनाए तो भूत प्रेत। अच्छा, सबसे अच्छा प्रमाण मैंने आपको कल एक बात बताई, तुलसीदास जी को दर्शन किसने कराया? भूत नहीं तो कराया था, उसी पे तो ये पानी डालते थे, उसी ने तो इनको ये बात बताई थी चित्रकूट के घाट पर, यहीं तो चर्चा छिड़ी थी। तो इनको भी तो भूत प्रेत नहीं दर्शन कराया। तो ये होते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ये कैसे होते हैं, खराबी होते हैं। कभी कभी कोई कोई अच्छा काम करने भी आते हैं। अब हम इसका शास्त्र अलग है, तो भूत प्रेत पिशाच डाकनी पिशाचनी ताड़नी बहुत सारी इनकी योनियां होती, जिसके जैसे जैसे कर्म वैसे वैसे इनको भेजा जाता। तो कुल मिला के इनका एक लोक होता है और ये अतृप्त रहते हैं।
अतृप्त मतलब इनके पास सूक्ष्म शरीर तो होता है, लेकिन स्थूल शरीर, तो ये क्या करते हैं, दूसरे के शरीर में क्या करते हैं, प्रवेश। तो सूक्ष्म शरीर तो है ही है, स्थूल शरीर मिल गया तो ये क्या होते हैं, तृप्त होते हैं। तो इनको शरीर की तलाश रहती है कोई ना कोई। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। देखो जी, मैंने बताया था महावीर क्यों बोला, क्योंकि इनमें 5 प्रकार की वीरता थी। दानवीर, धर्मवीर, बताया था ना आपको। तो वीर नहीं, हनुमान जी को क्या बोलते हैं, महा। तो 5 प्रकार की वीरताएं होती हैं, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, महावीर। अच्छा, नासई रोग मिला, नासई रोग हरे सब पीरा, पीरा मतलब कष्ट। तो ऐसे संतों का तो अनुभव रहा बड़े बड़े कि ये अगर इसका पाठ किया जाए तो रोग को भी क्या करता है, ये मिटा देता है। कृपा ही होती है, और क्या कहेंगे। और हरे सब पीरा, जो आपकी दुख है ना, इसको क्या करता है, हर ले। तो इसका क्रम है 108, 1008 ऐसे क्रम रखने का है। नासई रोग, लेकिन सबका नासई रोग नहीं होता है, सबकी पीड़ा नहीं हटते। कब हटने हैं, देखो लिखा है जपत निरंतर। बोले अब हमारे को दुख आया तो अब मैं करता हूं, उसके बाद फिर छोड़ दिया हनुमान जी को, फिर बोले कृष्ण को पकड़ लो, राम को पकड़ लो। ऐसे व्यक्ति का नहीं होता है, एक इष्ट होना चाहिए, जपत निरंतर। तो जो डेली भगवान का नाम लेता है उसके तो भगवान कष्ट क्या करते हैं, दूर करते हैं। अच्छा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। देखो जी, अब बोलते हैं कैसा भी संकट क्यों ना हुए। कुछ कुछ लोग बताते हैं कि मुकदमे और कचहरी में भी ना ये बहुत बड़ी कृपा कर सकते हैं। कौन, हनुमान जी। संकट ते हनुमान छुड़ावे, लेकिन एक बात बोल दी बोले, ये बहुत अच्छी दार्शनिक लाइन है। क्या चीज है, मन क्रम वचन, यही नहीं होता, यही हम सब फेल हो गए। मन मतलब मनसा, वाक मतलब वाचा, कर्म मतलब कर्मणा। तो हम लोग कहते हैं कि हम भगवान के हैं, ये हम सब डिस्कशन कर, आरती में आप गाते हो ना, सब लागे तेरा, सब लागे तेरा, लेकिन भाव क्या होता है, आरती हो जाने दो, उसके बाद सब लागे खत्म। आरती हो जाने दो, बोले बस इतनी बात, रुको आप इतनी देर गाएंगे सब लागे तेरा तेरा, और देते रहते तो भी सोचते लगे हे मेरा ही है, ये तो दे रहा हूं इनको। इसको बोलते हैं मनसा नहीं हुआ। कर्मणा तो हुआ, कर्मणा तो हुआ, लेकिन मनसा नहीं हुआ। एक व्यक्ति था, उसने कहा कि आपको जब की मदद की जरूरत पड़े तो आप मुझे जरूर बताइएगा। वेरी गुड, थैंक यू। एक बार वो आदमी आया, उससे बोला कि आपकी मदद की जरूरत है। उसने बोले मैंने ऐसा थोड़ी नहीं कहा था मैं आपकी मदद करूंगा। बोले आपने तो कहा था। बोले मैंने तो कहने के लिए कहा था, ऐसा थोड़ी नहीं कि आप सचमुच में चले आओ मेरे पास में। तो मनसा नहीं था, वो कैसा था, वाचा होता है। हम लोगों की भक्ति यहीं कहीं फंसती, इन्हीं तीनों में। मन से भी वैसे हुए तो कर्म भी वैसे हुए तो बोले भी वैसा। देखो पहली बात तो बोलो, ठीक है ना, तो कम से कम भगवान का नाम बोलो, तो यहां से स्टार्ट करो। फिर मन, जरा भगवान का नाम ऊपर कर्म कर मत लो। लोग करते हैं ना कि मैं सब कुछ भगवान के लिए कर रहा हूं, बट देखो लोग रखते हैं भगवान के नाम का घर, कभी ये भावना है कि ये दिस हाउस इज बिलोंग्स टू गॉड। एक्चुअली ये जो घर है ये किसका है, ऐसा होता है। अरे बोले भगवान के, भगवान कहां है, हाँ भगवान का स्थान कहां लोग देते हैं पता है, घर में। बोले पूरी भगवान का ही मेरा घर है, तो भगवान ने दिया है। उन्होंने भगवान को कहां स्थान है। उस आदमी सीढ़ी बनाता, उसके नीचे की जगह बसती ना, जब मोटर टुल्लू रखता है जूता, वहीं वो जो स्पेस जो यूज में नहीं आता वो यूज करने वाला किसको दे दिया, बोले ये भगवान का है।
हद हो गई। देखना अब ऐसे भगवान को कोई कोई किचन में रख देते हैं। ये घर भगवान का है तो उनका भी तो एक पर्टिकुलर क्या होना चाहिए, प्लेस होना। नहीं, वो स्थल सिर्फ भगवान के लिए बस। ये चीज सिर्फ भगवान की, फिर कोई यूज नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं भक्ति। सब कुछ करते हैं भगवान का है, भगवान को कहां रख रखा है देखो आप इतना। तो भगवान के लिए स्थल भी तो देना चाहिए, तभी तो लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं। जब हम इतना सामान अपने लिए इकट्ठा कर सकते हैं तो भगवान के लिए बोलो जी क्यों नहीं, सोचो करके तो देखो आप। इसको बोलते मनसा वाचा और, अरे सिर्फ बोलो ही नहीं बोले हम जब करेंगे, हम तब करेंगे, हम एकदम करेंगे, लेकिन किया कितना, कर्मणा जीरो। मैं गीता का पाठ करूंगा, मैं ये मुख करूंगा, मैं तम। कुछ लोग ना संकल्प लेने में बहुत तेज होते हैं, ये कर दूंगा वो करूंगा, तो किया कितना, जीरो। इसलिए देखो तुलसीदास जी बहुत सतर्क हैं, इसलिए बोलते हैं संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान। जो शरीर से भी, मन से भी, वाचा से भी भगवान का ध्यान करते हैं, हनुमान जी उन्हीं के संकट को क्या करते हैं, सबके लिए नहीं। अच्छा, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज। बोलते सब पर राम, सबसे बड़े जो कौन है वो कौन है पता है, राम। अब ये तो बड़ा वेदांत का वाक्य, सबसे बड़ा राम। मतलब देखो सबसे बड़ा मतलब ये होता है जो सबका कारण होवे लेकिन उसका कोई कारण ना होवे, वही सबसे बड़ा। क्या बोला मैंने, जो सबका कारण होवे लेकिन उसका कोई कारण, उसी को क्या बोलते हैं, वो सबसे बड़ा है। वो सबको जानता है पर उसको कोई नहीं जानता, वो सबसे बड़ा है। चलो सारी एक चीज बताना है आपको। 5 मिनट आप देखना समय। ये घड़ी को कौन जान रहा है, इस घड़ी को कौन जान रहा है, हाँ सोच के बताओ। हाथ जानना है, पैर जानना है, कौन जानना है, आंख। तो घड़ी को जानने वाला कौन हुआ, आंख। हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा। मेरी आंख आज लाल हो गई है, मेरी आंख में कुछ पड़ गया है, मेरी आंख दर्द हो रही है, ये किसने बताया, बोलो। मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, ये किसने बताया, बोलो जी, मन ने। मन ही बताता है कि शरीर में क्या हो रहा है। देखो शरीर से ऊपर मन है। देखो जब आपके शरीर का ऑपरेशन करता है डॉक्टर, तो मन को क्या करता है, शून्य कर देता है, देखा है ना, पेन किलर। लेकिन दर्द तो रहता ही रहता है, लेकिन दर्द का एहसास, तो शरीर से ऊपर कौन हो गया, तो मन को शून्य कर दिया, तो शरीर में दर्द होता भी रहे तो भी नहीं पता लगता। घड़ी को किसने जाना, आंख ने। आंख को किसने जाना, मन ने। अच्छा एक बात और, बोले आज मेरा मन अच्छा नहीं है, क्यों, एकाग्र नहीं है, बोले चंचल है। आज मेरा मन बहुत अच्छा है, बड़ा प्रसन्न है, एकाग्र है। इस मन को किसने जाना, मन को जाना बुद्धि ने, ठीक है ना। मन को किसने जाना, अच्छा ये भी आपको पता लगता है कि मेरी बुद्धि आज चली नहीं रही वेदांत में, आज मेरी बुद्धि एकदम कुछ काम ही नहीं कर रही है। ऐसा होता है कभी कभी कि नहीं, आज तो बुद्धि बहुत अच्छी चल रही है। तो देखो शरीर तो बता नहीं सकता, आपने पहले ही मना कर दिया, मन बता नहीं सकता, बुद्धि को किसने जा रहा,
अब सोच के बताओ आप, अंतःकरण को किसने जाना? जिसने जाना सब पर राम, देखो जी वही है। शरीर से, मन से, बुद्धि से भी जो सबसे पर है वो कौन है पता है? वही आत्मा है। उसी को बोलते हैं साक्षी, उसी को बोलते हैं राम, उसी को बोलते हैं कृष्ण, उसी को बोलते हैं शिव। सब पर राम तपस्वी राजा। अच्छा, तिनके काज सकल तुम साजा। उनका कोई भी काम होए, आपने ऐसा कोई काम नहीं है जो उनका ना किया हो। देखो इतने हनुमान जी देखो, इतने उनके निकटतम है, ऐसा कोई काम नहीं। तिनके काज सकल, सकल मतलब संपूर्ण काम को किसने किया है? आपने किया है। अच्छा आगे, और मनोरथ जो कोई लावे, यही नहीं भगवान क्या बोलते हैं? और मनोरथ, अर्थ मतलब इच्छा। मन में यदि कोई भी इच्छा और भी तुमको चाहिए ना, देखो भगवान कितनी दयालु हैं, सब तो दे चुके, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊं कलेश विका। इसके बाद भी बोलते हैं क्या चीज? और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल। जो जो तुम इच्छा करोगे वो सब इच्छाएं तुम्हारी क्या हो जाएंगी? पूरी हो जाएंगी। और कब होंगी पता है? बोले हनुमान जी एक नहीं, ऐसा नहीं कि अभी है कल नहीं है परसों नहीं, चारों युग परताप तुम्हारा। भगवान सतयुग में भी हैं, त्रेता युग में भी हैं, द्वापर में भी हैं, कलयुग में भी। बोले दिखते तो नहीं, दिखते नहीं है लेकिन है, ये याद रखना। कई चीजें इस जगत में दिखती नहीं हैं, लेकिन अब देखो आपको करंट दिख रहा है क्या? लेकिन करंट तो है। और हमें दिख रहा है कि सूर्यास्त हो गया है, लेकिन एक्चुअली में सूर्य का अस्त तो हमें तो ऐसे ही दिख रहा है। देखो आप, तो अपनी इन आंखों पर मत भरोसा करना, ध्यान रखना। क्या कहना चाह रहे हैं भगवान? देखना, ये चारों युग में हनुमान जी देखो बोलते हैं राम जी के बाद द्वापर में भी भगवान थे या नहीं थे? जब भीम से बोला गया पूंछ हटाओ, तभी तो हनुमान जी की तो पूंछ थी। और अर्जुन के रथ पे कौन खड़े थे? तब भी बोलते हैं भगवान, इसलिए भगवान ने गीता में भी बोला अर्जुन घमंड मत करो, तुम्हारे रथ पे मैं बैठा हूं, तुम्हारे रथ पे तुम हो, और तुम्हारे रथ में हनुमान जी भी हैं। इतने होने के बाद भी कर्ण मारता है तो तुम्हारा रथ पीछे चला जाता है। सोचो जी, वो कर्ण के लिए ऐसा बोला भगवान। हनुमान जी भी हैं, मैं भी हूं, तुम भी हो, उसके बाद भी कर्ण मारता है तो सोचो मैं भी ना रहूं और हनुमान जी भी ना हुए तो तुम्हारे रथ का क्या होगा? सोच लो। बोले तुम अपने आप को बड़ा धनुर्धारी समझ रहे हो ना, वीर, कर्ण के आगे तुम कुछ भी नहीं लगते हो। ये देखो जी बोलते हैं ना, अर्जुन को ऐसा घमंड होने लगा था ना, भगवान ने कहा वो सब चूर हो जाएगा। तो ऐसा मानना कि भगवान चारों युग परताप तुम्हारा, कौन है? प्रसिद्ध जगत उजियारा। सबको आप प्रसिद्ध मतलब समझे, जो सिद्ध है, जिसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको बोलते हैं प्रसिद्ध, प्रकर्षेण सिद्धा। हाँ, एक प्रसिद्ध मतलब फेमस, लेकिन जो अच्छी तरीके से सिद्ध है उसको क्या बोलते हैं? प्रसिद्ध। जगत उजियारा, चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। और सबसे अच्छी बात जो मैं आपसे कह, साधु संत, देखो जी इनके पास क्या है? इनके पास तो कोई नहीं, तुम रखवारे। देखो जी कितनी अच्छी बात तुलसी, उनके लिए क्या? साधु और संत के पास तो असली आप ही का बल है, तुम रखवारे। असुर निकंदन, देखो जी निकंदन मतलब मारने वाले, किसको?
लेकिन आप राम दुलारे, आप राम जी के क्या हो पता है? बहुत दुलारे व्यक्ति हो। अभी ये कैसे कह दिया कि आप राम जी के बहुत दुलारे हो? सोचो हमने ना। हाँ तो बोले इनका क्या हो गया, ये भाव खाने लगे बहुत इनको, है ना, हनुमान जी ने गले लगा लिया। ऐसा नहीं है, याद रखना। एक्चुअली में इसकी जड़ थी सीता जी। और देखना बहुत अच्छी अच्छी लीलाएं इस विषय पर संतों ने बनाए। एक तो बोलते थे हनुमान जी को वही अच्छा लगता था जो राम जी को अच्छा लगता था। वो इनकी कैसी निष्ठा कैसी थी, जो राम जी को बोलते अच्छा लगता है मुझे वही अच्छा लगता है। तो एक दिन ऐसी कथा आती है कि सीता जी को भगवान बहुत अच्छे से प्यार करते थे। तो भगवान हनुमान जी ने पूछा आप इनको क्यों प्यार करते हैं, इनमें क्या इतना अच्छा है? तो उन्होंने कहा इनके पास ये जो लाल है ना सिंदूर, ये बहुत अच्छा लगता है। अब हनुमान जी को क्या लग गया, भगवान को क्या पसंद है? तो वो गए और पूरा सिंदूर ही अपने ऊपर डाल लिया। क्यों? क्यों? बोले मेरे भगवान को अच्छा लगता है बस इसीलिए वो आया। लाल देव लाली लसे अरुधर लाल, ये इसीलिए किया क्योंकि मेरे भगवान, किसी ने मोती की माला दी, बोला यदि इसमें राम है तो ठीक है, नहीं है तो फेंक। उन्होंने सब मोती की माला देख देख के उसमें मिले नहीं, सब फेंक दी मोती की माला। और अच्छी बात यह है, मैं ये कहना चाहता था, क्या हुआ कि जब ये सीता जी के पास गए तो ये बड़ी बड़ी बातें करने लगे। मैं आऊंगा वानरों की सेना लेके सब मार डालूंगा, रावण को यहां से हटा दूंगा, आपको ले जा। तो माता जी को लगा ये कौन बड़ी बड़ी बातें कौन कर रहा है इतनी। तो उन्होंने कहा तुम बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो तो जरा सामने भी तो आओ। जब सामने आए सीता जी ने तो मोही मोड़ लिया उनको देख के। बोले तो बंदर, वो भी कहते छोटा सा बंदर सूक्ष्म रूप धरी। तो माता जी को लगा इतनी बड़ी बड़ी बात करने वाला ये आदमी, तो ये भी बंदर, वो भी छोटा सूक्ष्म रूप धरी। तो सीता जी ने क्या कर लिया, मुंह मोड़ लिया। सीता जी को लगा ये तो कल्चर मैनर नहीं है, हम ही ने तो देखो बोला था कि सामने आओ, तो ये तो आ गया, तो गलती किसकी, मेरी है। तो उन्होंने उसकी ओर देखा, उन्होंने बोला आप मुझे पहचानती नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो बोले जो चाहे वो कर सकता हूं। देखो ये इन्होंने विश्वास दिलाया। तो अब पूरी कहानी सुनिए बड़ी। तो सीता जी ने कहा जाओ, अब आप सुंदरकांड जो लोग पढ़ते होंगे, जाओ तुम बलशाली बन जाओ। तो अब हनुमान जी ने मुंह मोड़ लिया। सीता जी करे मैं इसको आशीर्वाद दे रही मुंह, उन्होंने बोला जाओ तुम बुद्धिमान बन जाओ। हनुमान जी ने मुंह मोड़ लिया। बोले तुम गुणों के निधान बन जाओ, उन्होंने मुंह मोड़ लिया। इतने सारे देखना, अजर हो जाओ, मुंह मोड़ लिया। अमर बन जाओ, मुंह मोड़ लिया। गुणनिधि, मुंह मोड़। सीता ने अजीब आदमी, इतना सारा आशीर्वाद दे दिया अभी भी मुंह ही मोड़ा। तो उन्होंने एक बात बोली, क्या बोला, करहूं बहुत रघुनायक छोहू। छोहू मतलब प्यार। जाओ तुमको भगवान क्या करें, बहुत प्यार और दुलार करें। जैसे ये बोला तो हनुमान जी ने उनके पैर पकड़ लिए। देखो हनुमान का यही मुझे चाहिए था आशीर्वाद। क्या चीज, कि भगवान मुझ पे क्या करें। तो देखो जब सीता जी ने ही ये आशीर्वाद दे दिया, कौन सा, करहूं बहुत रघुनायक, तो सीता जी ने इनको वर असली दे दिया, तो ये तो दुलारे हो ही गए। इसलिए बोलते हैं ये बहुत दुलारे हैं किसके, भगवान राम भी इनको बहुत चाहते हैं। अच्छा, अष्ट सिद्धि नौ निधि, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, ये लोगों को समझने में भी बड़ा मजा आती है। अष्ट सिद्धियां क्या क्या है, आपको उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, वो है कल। मैं एक सब बातें आपको अभी से क्यों बताऊं सर। अष्ट सिद्धि आपको दिखाऊंगा क्या क्या, यहीं पे दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे होती है अष्ट सिद्धि। नौ निधि, लेकिन ये दिया किसने इनको, असबर दीन जानकी। एक्चुअली में इनको सबसे ज्यादा बलशाली बनाया है सीता जी ने। राम जी ने तो कुछ नहीं दिया, असली जो वरदान दिया सब किसने दे दिया,
सीता जी ने इनको, तो इनको बोला था ना, हैं सुत, सुत मतलब कप, कपी, सब तुम ही समाना, सब बेटा तुम्हारे ही जैसे हैं। तो इन्होंने क्या मान लिया, बेटा। तो वो सीता जी क्या होंगी इनकी, तो मां पुत्र को क्यों नहीं प्यार करेगी, है ना। आगे कल देखें। अच्छा, दो बात आपसे करें कि कल इस ज्ञान यज्ञ का आखिरी दिन है। और अच्छी बात आपको ये एक बात बताऊं आज मैं आपको कि सच बताऊं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, मुझे इतनी आशा नहीं थी कि आप सुनने आओगे, वो भी हनुमान चालीसा। कई लोगों का, स्वामी जी वो तो कोई पढ़ाने की चीज है, आप कुछ और पढ़ाओ ना, गीता उपनिषद मानस, ये क्या है हनुमान चालीसा। मैंने कहा ट्राई करके देखने में क्या जा रहा है। और आपको पता है गीता में इतने लोग नहीं आए, रामायण में जितना किस में आ गए, हनुमान चालीसा। इट इज फर्स्ट टाइम आप इतना है। तो आपको पहला बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे आप क्या हुए, इतनी बड़ी संख्या में यहां सुनने आए। और मैंने आपको बताया ऐसा ही एक दोपहर का सेशन हमने चालू किया, भगवत गीता है ना, उसमें एक एक अध्याय पढ़ाते चले जा रहे हैं। अभी 7वां अध्याय पढ़ाया है, तो 8वां अध्याय भी वो महीने में 7 दिन होगा, 6 दिन, मंडे टू सैटरडे। जैसे जनवरी का जो आखिरी सोमवार आएगा 22-23 से, तो आप उसमें भी क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। ऐसा नहीं आपने कोई फीस है, कोई आपसे बोलेगा क्यों आ गए, कई लोग डरते हैं, तो कोई डरना नहीं है, आप तो आइए पढ़ के चले जाएंगे। हुआ। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी क्लासेस चलो, अब मैंने बताया हर दिन हम एक तो क्लास ले रहे हैं गीता की, तो उसमें आप आ सकते हैं। लेकिन नहीं आ सकते तो कम से कम भगवत गीता की क्लास में जरूर आए। अब बोले हमें पता कैसे लगेगा, वो आपको करना पड़ेगा। पूछो ना, आश्रम में नोटिस बोर्ड है, फोन नंबर है, कोई ना कोई आपको जरूर बताएगा कि भगवत गीता की क्लास कब। उसके लिए आपको क्या दिया गया, एक पत्र दिया गया था, पता है, दिस इज गुरु दक्षिणा। बोले गुरु दक्षिणा है, कल आऊंगा ही नहीं, सबसे बढ़िया रहना। तो आप गुरु दक्षिणा मत देना, बट ये लेके तो चले आना पकड़ में। इसमें क्या है, आपको नाम पता सब लिखा गया है। तो इसके होने से आपका न, कई लोगों को फोन गया होगा, SMS गया होगा, बहुत सारे जिनके पास मेरे पास थे लिस्ट में। तो कल गुरु दक्षिणा होगी, जब हमारी संस्कृति ऐसी कि जब हम इतना पढ़ते हैं तो कुछ अपनी तरफ से क्या करते हैं, दान देते हैं। तो ये इसलिए आपको क्या है, ये दान के लिए आपको ये पत्र दिया गया। तो आपको लगता है कि संस्था को मदद करनी चाहिए इतने बड़े प्रकल्प में, तो जरूर कीजिए, लेकिन इसमें नाम पता फोन नंबर जरूर लिख के लाइएगा, तो आपका मेलिंग लिस्ट में नाम ऐड हो जाएगा। कल इस ज्ञान यज्ञ का क्या हो जाएगा, समापन। अब कल हो गई 31 तारीख, और समापन में आपको एक किताब पढ़ने के लिए दी जाएगी कोई, और आप आएंगे, इसको डालेंगे और एक पुस्तक आपको यहां से मिलेगी। 1 तारीख को सुबह प्रातः साल का पहला दिन 8:15 बजे से गायत्री हवन होगा। 108 कहाँ, आश्रम में ही बाहर, 1 घंटे के लिए। और शाम को आप सवेरे नहीं आ सकते तो शाम को जरूर आइए, और लोगों को बताइएगा 6 बजे से विष्णु सहस्त्र नाम अर्चना। तो अपने साथ दिया, चावल, फोटो और भगवान, तो कम से कम साल का जो पहला दिन है वो भगवान के नाम से निकले, है ना, इसका कॉन्सेप्ट ये। तो कल इस ज्ञान यज्ञ का समापन करेंगे। आइए आरती। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती की जय हनुमान लला। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कांपे। रोग दोष जाके निकट न झापे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती की जय हनुमान लला
दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। देविया रघुनाथ पठाए लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका सुकोट समुद्र से खाई जात पवन सुत बारन लाई। आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंका जारी असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सखारे आनि सजीवन प्राण उबारे। आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बैठी पाताल तोड़ी जमखारे आई रावण के भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे दाहिने भुजा संत जन तारे। आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। सुर नर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई आरती करत अंजना माई। आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जो हनुमान जी की आरती गावे बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई तुलसीदास स्वामी आरती गाई। आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।